आपके साथ संदीप पोयवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पर आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हम मुलाकात कराने जा रहे हैं ऐसे शख्स से जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनका परिचय दे देते हैं। उत्तराखंड युवा संगठन के पूर्व अध्यक्ष और साथ ही युवा उत्तराखंड संगठन में सबसे ज़्यादा सक्रिय माने जाने वाले हेमंत बड़तवाल जी से। जैसे कि आपको पता है कि निकाय चुनाव पास आते जा रहे हैं, तो सरगर्मी भी तेज होती जा रही है। अशोकनगर बूचड़ी फाटक में क्या रहेगा चुनाव का असर, जानते हैं हेमंत बड़तवाल जी की जुबानी। जी नमस्कार हेमंत जी। जी नमस्कार। हेमंत जी, निकाय चुनाव आने वाले हैं और आपकी जो ढंडेरा प्रथम नगर पंचायत बनी है, किस तरीके से आप इस बार के चुनाव को देखते हैं? आप अशोकनगर बूचड़ी फाटक जो है बहुत बड़ा एरिया है पर्वतीय मूल के लोगों का, और वहीं पे प्लेन के लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, तो किस नज़रिए से इस चुनाव को देखेंगे आप? देखिए, चुनाव तो चुनाव की नज़र दृष्टि से ही देखा जाता है। ये बात सही है कि यहाँ के पर्वतीय समाज और पहाड़ी मैदानी समाज काफ़ी ज़्यादा है। ज़रा पर्वतीय समाज के लोग ज़्यादा हैं। चुनाव को हम नए विकास के तौर पे देखते हैं। हमारा मानना ये है कि अगर कोई भी जो भी यहाँ से खड़ा हो, वो पढ़ा लिखा हो, डेडिकेटेड हो और नए विकास के आयाम लिखे, क्योंकि जो पहला जो भी चेयरमैन बनेगा उसको बड़ा बजट मिलेगा। और क्षेत्र में क्योंकि जल भराव की बड़ी समस्या है, अगर उससे निजात मिलता है एक सीवरेज से और गंदगी से, तो बहुत अच्छा होगा। आपने अभी कहा है कि बड़ा बजट मिलेगा, तो बड़े बजट में सिर्फ आप जल भराव की समस्या को ही देख रहे हैं? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी दुखद बात ये है, एक समस्या ये नहीं है, स्वास्थ्य की भी है। बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान नहीं है यहाँ पे। नगर पंचायत में आने से कहीं पे कोई पार्क या कुछ इस तरीके से जैसे कम्युनिटी हॉल बने, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी के जितने भी बच्चे हैं वो अधिकतर मोबाइल फोबिया पे हैं, समय अपना बर्बाद कर रहे हैं। और अभी जो है नए बच्चों के अंदर इम्यूनिटी की बहुत कमी है। कोरोना काल से बच्चे जो है पढ़ते नहीं है, मोबाइल पे लगे रहते हैं। अगर नगर पंचायत ना जो भी चेयरमैन बनता है या जो भी है अभी, उसमें जो है पार्क की और ये ख़ास तौर से शारीरिक व्यायाम बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे करें, उनके लिए कोई स्पेस हो जहाँ पे वो फ्री होकर के खेल सकें, जो यहाँ पे नहीं है। बच्चे फ्रस्ट्रेशन में हैं, स्कूल से आते हैं, ट्यूशन जाते हैं, फिर थोड़ा बहुत टेलीविज़न देखते हैं, मोबाइल पे लगते हैं, फिर चले। जब तक देखिए कोई भी जो शारीरिक हिट है वो फिट है, वही फिर फिट है। हमारे यहाँ पे पढ़ाई चलती रहती है, और युवा जब फिट नहीं होंगे तो फिर कैसे होगा। मेरा मानना ये है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा पार्क हो और जिसके अंदर बच्चे फ्री और बड़े बुजुर्ग खेल सकें। और स्वास्थ्य की जो अभी यहाँ पे अभाव है वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति कोई आर्मी से रिलेटेड नहीं है कि वो एमएच में चला जाए, और तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी। यहाँ पे एक स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षा, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉलेज नहीं है ऐसे कि आप अपने बच्चों को पढ़ा सकें, आपको रुड़की जाना पड़ता है, और रुड़की में भी सब प्राइवेट है। और आप ये देखें कि हर व्यक्ति किसी प्राइवेट में नहीं पढ़ा सकता, किसी की जो है आर्थिक हालत सही नहीं है। तो यहाँ पे शिक्षा, रोज़गार, हेल्थ, ग्राउंड, तमाम तरह की जो है ज़रूरत है इस ढंढेरे क्षेत्र को, क्योंकि यहाँ ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा गांव पड़ता है, आबादी इसकी बहुत ज़्यादा है, मगर यहाँ पे इन चीज़ों का बड़ा अभाव है। ये बहुत दुख की बात है। नगर पंचायत तो अभी बना है, ग्राम पंचायत में भी अगर तो कहा जाए तो ढंढेरा सबसे बड़ी आबादी वाला क्षेत्र माना जाता था। तो उस टाइम पे भी विधायकों ने भी बहुत बड़े बड़े ऐलान किए थे, अब भी विधायकों ने ऐलान किए हैं। तो ऐसा क्या खास बदलने वाला है कि जो विधायक नहीं बदल पाए, लेकिन प्रथम जो चेयरमैन है वो बदल देगा? देखिए, वो यहाँ का प्रथम नागरिक है और उससे अपेक्षाएं तो होंगी। देखिए, विधायक ने जो किया वो सभी जानते हैं। अभी के जो वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक ने तो कुछ किया भी था। और समस्या ये है कि कत और करनी में अंतर है। चेयरमैन तो ये है कि यहाँ की ज़मीनों में बाहर का जैसे ये जितने भी झोड़ है वो कब्जा हैं, यहाँ ज़मीनें जो फालतू हैं वो कब्जा हैं। यदि वो ज़मीन खाली करा दी जाती है तो यहाँ पानी की जो समस्या है वो भी ख़त्म हो जाए, बच्चों के लिए पार्क भी हो जाए। पहले भी ख़त्म हो सकती थी हेमंत जी, क्योंकि अगर जो प्रधान होते थे, ग्राम प्रधान होते थे, प्रधानों के अंडर में भी बहुत सारी स्कीमें ऐसी हैं कि जो आती हैं।
देखिए उत्तराखंड तो भूमाफियाओं इन सबसे त्रस्त रहा है। यहाँ पे बाहर के लोगों ने, ये जो भी बाहर के जो लोग आए हुए हैं, इस तरीके से उन्होंने उन ज़मीनों में काबिज हैं। बहुत सारे लोगों ने ज़मीन में, सरकारी ज़मीन में काबिज हैं। एक बार आप खाता खतौनी तो आप निकाल करके देखें कि किन के पास कितनी ज़मीन है, बिगैर रजिस्ट्री के बैठे हुए, ज़मीनें फालतू हैं। वो ज़मीन क्या थी? चरवाहों की ज़मीन थी, झोड़ की ज़मीन थी, बंजर ज़मीन थी। वो ज़मीन कहाँ चली गई? अब ऐसा थोड़ा ना कि पूरा जो नगर बसा है वो आधे से ज़्यादा कुछ जो इधर के जो पर्वतीय समाज के लोग हैं या आर्मी से जो लोग हैं या कुछ सिविलियन हैं, उन्होंने तो ज़मीनें खरीद करके बैठे हैं। कुछ लोग तो केवल सरकारी ज़मीन में काबिज होकर के बैठ गए, रोड पे बैठ गए, सारी ज़मीनें कब्जा ली, मंदिरों की ज़मीनें कब्जा ली। तो ये जो मुद्दा है ये बहुत सेंसिटिव है। इस मामले में अगर आप देखेंगे, इससे पूर्व जो हमारे डीएम रहे हैं श्री दीपक रावत जी, अभी तो कमिश्नर हैं, कुमाऊं कमिश्नर हो गए, उन्होंने एक इंसेंटिव उठाया था, वो भी हाई कोर्ट का ऑर्डर था। अगर इस रूप में अगर काम किया जाए कि ज़मीनें खाली करा दी जाएं और तब जा कर के यहाँ पे जितने भी, देखिए बहुत सारी चीज़ें आना चाहता, अस्पताल आना चाहता है, आपका स्टेडियम आना चाहता है, मगर जगह ही नहीं है। तो फिर वही वाली बात है कि सब लोग यदि टाइम पास करने के लिए आएंगे तो क्या होगा? आप जगह खरीदनी पड़ेगी। नगर निगम वाले वो, क्योंकि जब नया परिसीमन होगा तो ज़मीनों की जांच होगी कि किन के पास ज़मीन है, क्या, कितना, कौन इसका टैक्स भर रहा है, तो पता चलेगा कि इसका तो टैक्स ही नहीं भरता। तो अगर वो ज़मीन वापस ले ली जाती तो बहुत सारे जो काम हैं, स्टेडियम का हो गया, हॉस्पिटल का हो गया, स्कूल के हो गए, कॉलेज के, वो सब पूरे हो सकते हैं। आपने अभी एक बात कही है हेमंत जी, जल भराव की समस्या। अगर जो जल भराव की समस्या को देखें, खासतौर से ढंढेरा क्षेत्र की, तो जितने भी नेता हैं ये रास्ता ही नहीं है। तो जो नए चेयरमैन बनेंगे, किस तरीके से, क्या ऐसा उनके पास एजेंडे होंगे जिससे जल भराव की समस्या से निजात दिलाई जाए? देखिए ये तो उनको देखना होगा। नालियाँ अगर आप बना देते हैं तो कम से कम गलियों के अंदर जो है जो कुछ क्योंकि यहाँ पे क्या, रोडें तो बनी है मान लीजिए कुछ, मगर जब तक आप नाली नहीं बनाएंगे तो रोड तो फिर दोबारा टूट जाएंगे। इसका जो मेन इसका जो ट्रीटमेंट प्लांट जैसे अभी यहाँ गणेशपुर में किया था, तो यहाँ पे जो जोड़ वगैरह या आगे कई बंजर ज़मीनें हैं, वहाँ एक बड़ा सा जोड़ खोद करके जेसीबी वगैरह से उसमें, या और जो जोड़ है उनकी भी सफाई हो, तो पानी जो कहीं ना कहीं तो समाएगा ना, तो वो समा जाएगा। ऐसा नहीं है कुछ ज़मीनें हैं रोड पे आगे चलेगा, आगे कहते हैं सोनाली नदी में आप डालेंगे, तो जो भी है उसका ट्रीटमेंट प्लान के लिए जितनी भी फालतू ज़मीनें हैं उनको जो काबिज हैं माफिया, उनसे हटवा करके वहाँ पे उस ड्रेनेज की समस्या हो सकती है, वो आसानी से किया जा सकता है। इससे पहले भी लोगों ने नहीं किया, क्योंकि इस मामले को बार बार लटकाया गया। ये तो विधायक कर सकते थे, उन्होंने सिर्फ वोटों के चक्कर के अंदर, यहाँ कम से कम 1200 मकान आ रहे हैं जो मकान झोड़ में काबिज हैं, और उनको बचाने के लिए केवल वोट की राजनीति के चक्कर के अंदर उनको जो है बचा लिया गया, वो झोड़ पे काबिज हैं। तो ये बड़ी एक समस्या है ना। अब जो इसके ऊपर डंका शासन प्रशासन, अगर कोर्ट, इसमें मेरे को नहीं लगता कि चेयरमैन अगर नहीं कर पाता है तो कोर्ट के माध्यम से हो सकता है। कोर्ट में ही एकमात्र जस्टिस मिलेगा, फिर उन्हें खाली करना पड़ेगा। और कई जगह हुआ है, हल्द्वानी में हुआ है, उत्तराखंड में कई ज़मीनें में जो रोड पे ज़मीनें आ गई थी। अभी मैंने देखा डोईवाला में लोगों ने अपने घर से बहुत आगे कैप्चर कर लिया, तो फिर सरकार ने जब संज्ञान लिया शासन प्रशासन से तो तोड़ करके पीछा किया। अगर यहाँ पे भी इसी ढंग से ढंढेरे के अंदर इस ढंग से होता है तो पानी की जो ड्रेनेज की समस्या वो आसानी से हल हो जाएगी। अगर जो सूत्रों की माने तो आप भी अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं चेयरमैन चुनाव में? नहीं, मैं अभी नहीं कह सकता। देखिए कोई पार्टी अगर कोई टिकट देती तो ठीक है ऐसे, क्योंकि जो ये चेयरमैनी के जो टिकट होते हैं ये पार्टी से ज़्यादा आपसी संबंध पे टिकते हैं। आप देखें जो गौरव गोयल हैं वो भी निर्दलीय जीते, इसके अंदर क्या नाम है, कोटद्वार में निर्दलीय जीते, हरिद्वार में शायद एक पार्टी का जीता कांग्रेस का। तो यहाँ वो वाला संबंध नहीं है, यहाँ व्यक्तिगत संबंध पे आप डिपेंड करते हैं। पार्टी का थोड़ा बहुत वाइटल रोल है कि वो कर देते हैं। चेहरा आप कैसा लेकर के आ रहे हैं, चेहरे के ऊपर डिपेंड है। हमारा मानना है कि चेहरा सही होगा, किसी को भी सवाल ये है कि आप भी जोर आजमाइए। देखिए मेरी जोर आजमाई से यदि अगर पार्टी टिकट देगी तब हम खामखा खड़े नहीं होंगे इस तरीके से। उत्तराखंड युवा संगठन की अगर तो हम बात करें, उत्तराखंड युवा संगठन का अपना एक अच्छा वर्चस्व है अशोकनगर के अंदर, और उत्तराखंड युवा संगठन के बैनर तले ही सारे काम होते हैं। तो उत्तराखंड युवा संगठन की क्या भूमिका रहेगी इस चुनाव को लेकर? देखिए हमारी भूमिका है, हम किसी पढ़े लिखे के साथ में जाएंगे, किसी जो चाल चरित्र वाले के साथ में जाएंगे,
जो भी हमारे यहाँ से किसी को भी टिकट होता है, हमने पहले भी कहा है, हम उसके साथ में जाएंगे। यदि किसी और का टिकट होता है तो फिर हम उसमें देखेंगे कि कौन सशक्त है, कौन करने वाला है। और उत्तराखंड की युवा संगठन की भूमिका ये रहेगी कि वो एक अच्छे लोगों को आगे बढ़ाएगा, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई पार्टी से आता है, कोई निर्दलीय यदि खड़ा है और वो पढ़ा लिखा है तो उसका साथ देंगे। तो ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि देखिए अभी बहुत जल्दबाजी होगी। तो अभी हमें ये नहीं पता कि एससी में आएगा, ओबीसी में आएगा या जनरल में आएगा। तो राजनीति है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते इसके मामले में। यानी कि कुल मिला के पढ़े लिखे के आप साथ जाएंगे। और आप ही में से उत्तराखंड युवा संगठन में से कोई पढ़ा लिखा अगर तो निर्दलीय के लिए फाइट करता है तो? देखिए अभी उत्तराखंड युवा संगठन है तो यहाँ तमाम कॉलोनियों के नगर अध्यक्ष भी हैं, सबके साथ में हमारी एक मीटिंग हुई है। उस मामले में देखेंगे कि अगर मान लीजिए अब किसी पार्टी का टिकट नहीं होता और वो हमें लगता है कि ये सशक्त है, इसके साथ में अनफेयर हुआ है, तो हम उसके साथ में जाएंगे, उसके साथ में खड़े रहेंगे। और देखिए मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे आपसी संबंध और कौन आदमी सही है उसी के साथ में जो जाएंगे तो फिर वो जीत जाएगा। कोई बड़ी वोट बैंक की बात कर लेते हैं। वोट बैंक अशोकनगर बोचड़ी फाटक में जो पर्वतीय मूल के लोग हैं, पहाड़ के लोग हैं, उनका ज़्यादा है या प्लेन के लोगों का ज़्यादा है? देखिए यहाँ पे अभी 8000 वोट जो है पहाड़ियों के हैं, उसमें से 5500 वोट जो है त्रिवेंद्र रावत को पड़ा। तो अब यहाँ की अगर मान लीजिए जनसंख्या 22 या 24 हज़ार है, जो भी 5-6 हज़ार जो भी आप लेकर के कोई भी जाता है वो जीत जाएगा। तो पर्वतीय मूल्य का तो बहुत वाइटल रोल है। आप देखें कि बहुत सारे लोग जो अभी हैं वो अपने ऑफिस जो है हमारे इस बूचड़ी में उन लोगों ने खोला है। सब लोगों को यहीं से एक संभावना है कि गांव से कितनी संभावना है। देखिए मुस्लिम समाज भी है, हरिजन समाज भी है, मतलब एससी समाज भी है, और सभी लोगों में जो सभी लोग गली गली में खड़े। मगर मेन बात यह है कि सब लोगों को लग रहा है कि जिसकी तरफ से पर्वतीय समाज झुक जाएगा वो जीत जाएगा। तो पर्वतीय समाज का जो वोट है बड़ा कीमती है, सभी लोगों की इसमें नज़र है और उसी में वो गड़ाए बैठे हैं। मगर पर्वतीय समाज के लोग भी बेवकूफ़ नहीं है, वो उसी की तरफ जाएंगे तो चाल चरित्र चेहरे से सही होगा, जो पढ़ा लिखा होगा और जिससे उम्मीदें होंगी। ऐसा नहीं है कि वो दम यार किसके दम लगाए खिसके, वो केवल हमारा इस्तेमाल कर रहा हो, जैसे आज से पूर्व होता आया है। चाहे वो मान लो अभी प्रधानी के इलेक्शन हो या किसी के जो भी, क्योंकि इससे पहले प्रधानी सीट थी, बीडीसी सीट थी, अभी नगर पंचायत में आते तो लोगों को लग रहा है कि कुछ होना चाहिए। मगर बात यह है कि लोग तो आ जाएंगे मगर व्यवस्था के अंदर वही लोग आएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। कोई नए लोग आने चाहिए जिनसे उम्मीदें हों। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हेमंत बड़तवाल जी, जिनका साफ कहना है कि पढ़े लिखे लोगों को हम आगे लाएंगे और पहाड़ समाज भी अब बेवकूफ़ नहीं रहा है। तो इसी तरीके के खास शख्सों के साथ हम मुलाकात करवाते रहेंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।